हेलो बच्चों, आज के वीडियो में हम क्वार्टाइल डेविएशन के कॉन्टिन्यूअस सीरीज की बात करेंगे। इससे पहले हमने इंडिविजुअल और डिस्क्रीट सीरीज की बात की थी। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है, जा कर के देख सकते हैं। यहाँ पर भी क्यूडी का फॉर्मूला वही होता है जो इंडिविजुअल और डिस्क्रीट में होता है, यानी Q3 माइनस Q1 डिवाइड बाई 2, और कोफिशिएंट ऑफ QD होता है Q3 माइनस Q1 डिवाइड बाई Q3 प्लस Q1 इंटू 100। कॉन्टिन्यूअस का क्वेश्चन कैसे होता है? क्लास इंटरवल के फॉर्म में डाटा दिया जाता है 0 से 10। यहाँ पर हमें कॉन्टिन्यूअस का क्वेश्चन दिया गया है, जहाँ पर क्लास इंटरवल दिया गया है और साथ में फ्रीक्वेंसी दी गई है। तो क्वेश्चन कैसे होगा? सबसे पहले हमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालना पड़ेगा, क्योंकि टर्म देखने के लिए हमें CF की वैल्यू चाहिए होगी। तो CF कैसे कैलकुलेट होगा? पहली वैल्यू एज इट इज सेम रहेगी, दूसरी वैल्यू क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी प्लस फ्रीक्वेंसी ऐड करेंगे 19, फिर 19 और 28 47, ऐड करने पर 16 को 63, और ये क्या है 70 हो जाएगा। तो n की वैल्यू क्या निकल के आई? 70। यहाँ पर Q1 का फॉर्मूला होता है L1 प्लस स्मॉल Q1 माइनस C डिवाइड बाई फ्रीक्वेंसी इंटू आई। L1 यानी लोअर लिमिट, स्मॉल Q1 जो हम टर्म निकालेंगे, माइनस C यानी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में ये वैल्यू हमें मिलेगी, और फ्रीक्वेंसी और आई का मतलब इंटरवल। तो सबसे पहले हमें स्मॉल Q1 निकालना पड़ेगा, और जिसके लिए n बाई फोर्थ टर्म करना है। ठीक यही चीज Q3 के लिए करना होगा, L1 प्लस स्मॉल Q3 माइनस C डिवाइड बाई फ्रीक्वेंसी इंटू आई। यहाँ पर Q3 कैसे निकलेगा? 3n/4 टर्म। ये हमारे Q3 और Q1 के फॉर्मूले हैं, जिनके द्वारा हमें क्वार्टाइल थर्ड और क्वार्टाइल फर्स्ट दोनों वैल्यू मिलेंगी। फिर हम अपने QD के फॉर्मूले में रख करके और QD और कोफिशिएंट ऑफ QD को कैलकुलेट करेंगे। तो हम पहले स्मॉल Q1 की बात करते हैं। क्यों? क्योंकि कैपिटल Q1 यानी फर्स्ट क्वार्टाइल निकालने के लिए हमें स्मॉल Q1 चाहिए होगा। तो n/4 टर्म, तो 70 डिवाइड बाई 4 टर्म। इस तरह हमारा टर्म निकल के आएगा 17.5 टर्म। इस टर्म को हम अब अपने CF में चेक करेंगे, यानी कि ये वैल्यू हमें 19 में मिलेगी। इस तरह हमारा ये पूरा क्लास इंटरवल सिलेक्ट हो जाएगा, जिसमें 15 फ्रीक्वेंसी हो जाएगी, 10 L1 की वैल्यू हो जाएगी। 10 और 20 के बीच में क्या डिफरेंस है, ये I की वैल्यू हो जाएगी। और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में जो आपने क्लास इंटरवल पूरा सिलेक्ट किया है, उसके जस्ट ऊपर वाली वैल्यू हमारी C हो जाएगी। फॉर्मूले में रखने पर हमें फर्स्ट क्वार्टाइल मिल जाएगा। तो 10 प्लस 17.5 माइनस 4 डिवाइड बाई 15 इंटू 10, कैलकुलेट करने पे क्या मिलेगा? 10 प्लस 13.5 डिवाइड बाई 15 इंटू 10, तो ये वैल्यू हो जाएगी 10 प्लस 9। इस तरह 19 हमारा क्या निकल के आया है? क्वार्टाइल 1। ठीक है, अब हम थर्ड क्वार्टाइल की बात करें। तो क्वार्टाइल थर्ड का फॉर्मूला होता है L1 प्लस स्मॉल Q3 माइनस C डिवाइड बाई फ्रीक्वेंसी इंटू आई। तो स्मॉल Q3 के लिए 3n डिवाइड बाई 4th टर्म। तो Q3 370 डिवाइड बाई 4th टर्म, तो Q3 की वैल्यू हो जाएगी 5 टर्म।
52.5 हम अपने CF में चेक करेंगे और ये वैल्यू हमें मिलेगी 63 में। तो इस तरह हमारा ये क्लास इंटरवल सिलेक्ट हो जाएगा, जिसमें L1 30 डिफरेंस जो है वो I की वैल्यू 16 फ्रिक्वेंसी हो जाएगी और 63 के जस्ट ऊपर वाली वैल्यू हमारी C हो जाएगी। तो अब हम अपने फॉर्मूले में वैल्यू रखेंगे। फॉर्मूले में वैल्यू रखने पर क्या मिलेगा, Q3 स्मॉल l, Q3 कैपिटल L1 क्या है, लोअर लिमिट 30 प्लस 52.5 माइनस 47 डिवाइड बाई 16 इंटू 10। इस फॉर्मूले में हमने ये वैल्यू रख दी, तो Q3 की वैल्यू हो जाएगी 30 प्लस 55 डिवाइड बाई 16, तो 30 प्लस 3.44, तो 33.44 ये हमारा थर्ड क्वार्टाइल निकल आया। अब हम अपने QD की वैल्यू निकालने के लिए Q3 माइनस Q1 डिवाइड बाई 2, तो 33.44 माइनस 19 डिवाइड बाई 2, वैल्यू रखने पे क्या मिलेगा, 14.44 डिवाइड बाई 2 यानी कि 7.22। ये हमारा QD की वैल्यू निकल आई। अब कोफिशिएंट QD क्या हो जाएगा, कोफिशिएंट ऑफ QD Q3 माइनस Q1 डिवाइड बाई Q3 प्लस Q1 इंटू 100, 33.44 माइनस 19 डिवाइड बाई 33.44 प्लस 19 इंटू 100, तो ये हो जाएगा 14.44 डिवाइड बाई 52.44 इंटू 100, तो 28%। ठीक है।